अच्छा, फिट रहना सभी चाहते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप भी ऐसे हो तो फिर प्लीज़ आप फिट रहने का सपना त्याग दो। हाँ, अगर आपके पास गॉड गिफ्टेड है कि आप फिट हो और हमेशा रहते हो, तब फिर अलग की बात है। बाकी अगर कहते हैं ना कि हम कुछ कर पाते हैं तो कुछ करना भी पड़ता है, तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है। क्योंकि अगर आप फिट रहते हो तो आपको उसके लिए एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे, वरना फिर भूल जाओ कि आप फिट रहते हो। और वो भी अगर आप माँ बन चुके हो तब तो और भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसा लाइफ स्टाइल है आपका। एक्सरसाइज एंड सारा बाहर का सब पूजा अर्चना सारी चीज़ें करके फिर मैं आई, तो मैंने देखा कि मम्मी ने हलवा बना के रखा था आटे वाला। और मम्मी इतनी प्यारी है ना कि उन्होंने मेरे लिए गुड़ डाल के बनाया था, बाकी सबके लिए चीनी वाला। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, और आज शेयर करने वाले हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। तो आज मैंने मतलब मेरा जो एक्सरसाइज रूटीन होता है उसमें होता है कि मैं थोड़ा सा सोचती हूँ मॉर्निंग में सबसे पहले वॉक कर लूँ। वॉक के बाद फिर मैं अपना जो मेरा बाकी वाला होता है, थोड़ा सा योगा होता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है। उसके बाद दोपहर में थोड़ी देर के लिए मैं डांस वगैरह करती हूँ, जिसमें कि जुम्बा भी हो जाता है कभी कभी। मतलब उसमें ऐसी एक्सरसाइज होती है कि जिसमें मेरा पूरा जो शरीर है पूरा एक्टिव हो जाए, तो वो होता है। और वो होता है 10 से 20 मिनट का टाइम लेती हूँ। मतलब 10 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, आधा घंटा, मतलब जितना टाइम हो गया, लेकिन 10 मिनट से कम ना हो, ऐसा होता है। तो उस टाइम पे मैं इतना कैलोरी बर्न करती हूँ, इतना कैलोरी बर्न करती हूँ कि जितना मैं एक्सरसाइज और योगा में नहीं बर्न कर पाती। इतना पसीने बहने लगते हैं कि क्या ही कहूँ। तो मतलब, और सबसे बड़ी चीज़, मुझे वो अच्छा भी बहुत लगता है, मतलब बेस्ट पार्ट होता है मेरे पूरे दिन का, जो कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ नहीं शेयर करती, क्योंकि देखो मुझे ना कुछ ऑकवर्ड सा फील होता है, नहीं अच्छा लगता, नहीं मतलब बस नहीं कर पाती हूँ शेयर। लेकिन उस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप डांस में कोई भी एक गाना चुन लो, 2 गाना चुन लो, 4 चुन लो, आप जितना मतलब जो भी गाना के साथ आप कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई रियल मूव कर रहे हो, आप जो मूव्स आप सबको आते हो आप वो फॉलो कर लो। कुछ नहीं कर पा रहे हो, उछलो, हाथ पैर मारो इधर उधर, बस वही हमारा एक्सरसाइज हो जाता है बहुत ज़्यादा। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो पानी का आपको बहुत ध्यान देना है। मतलब आप थोड़ी थोड़ी देर पे ना पानी पीते रहो। अगर आपको प्यास फील हो रहा है तो आप पी लो पानी, तो इससे भी बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ चावल और रोटी, बहुत से लोग कहते रहते हैं कि चावल से गेन होता है, रोटी से नहीं गेन होता। देखो, दोनों चीज़ों से गेन होता है वेट। तो आपको एक बैलेंस मात्रा में खानी है। जैसे आप चावल खा रहे हो तो खाली चावल तो आप खाओगे नहीं, चावल के साथ दाल, सैलेड, सब्जी, ये सारी चीज़ें जब आप बैलेंस करके खाते हो ना, तो उतना ज़्यादा असर नहीं करता, उतना वेट गेन नहीं होता है। बस आप किसी चीज़ के एक्सेस ना करें, मतलब कि जितना आपको भूख है आप उससे थोड़ा सा कम ही खाएं, जितना भूख है उससे ओवर ईटिंग ना कर लें, क्योंकि वो फिर नुकसान ही करेगी। किसी भी मामले में आप उतना भी एक्सरसाइज कुछ भी कर लो, वो नुकसान ही करेगी, वेट गेन ही करेगी। या फिर आप बहुत लकी हो कि आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो फिर आप बहुत ही लकी हो। तो अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो फिर एक बार में एक ही मील खाइए, और साथ ही साथ कोशिश ये करिए, मतलब सैलेड, सब्जी, सारी चीज़ों के साथ खाइए। तो क्या चलो फिर आपको दिखाती हूँ बाकी सारे काम। तो आज सबको कढ़ी खाना था, लेकिन कढ़ी थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि क्या ही कहें। तो मैंने 2 चम्मच खा लिए हलवे के, और फिर मैंने उसको साइड किया और मैंने बनाना शुरू कर दिया।
तो सरसों के तेल डाला और उसमें अच्छे से बेसन फेंट के फिर उसकी पकौड़ियाँ बना ली। मतलब इस टाइम पे मैं मसाला भी डालती हूँ। और ज्ञानू ना उसको चख के देख रहा था कि कैसा लगता है इसका टेस्ट। तो उसको ये वाली जो पकौड़ियाँ होती हैं वो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि उसमें मिर्ची उर्ची ज़्यादा नहीं होती इसलिए। और एक चीज़ और है कि उसको ना जब ये वाला मैं खटाई में डाल देती हूँ, मतलब पकौड़ियाँ मैं खटाई में डाल देती हूँ, तो उसको वो पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि उसका टेस्ट ना सेम जैसे हम लोग गोलगप्पे खाते हैं तो वैसा टेस्ट हो जाता है। और खूब खट्टा खट्टा सा जो हमारे घर में खटाई बनाई जाती है उसमें डाला जाता है उसको, फिर उसकी कढ़ी बनती है। मतलब कढ़ी पकौड़ा वाली जब बनती है तब वैसे ही बनती है। और यहाँ पे मैंने जो पकौड़ियाँ निकाली थी उनको मैंने खटाई के पानी में डाल दिया है, क्योंकि मैंने बहुत सी बार आपको वो प्रोसेस दिखा दिया, इस बार इसलिए नहीं दिखाया। और वो जो खटाई का पानी था पकौड़ियाँ सारी अंदर रख दी और खटाई का पानी मैंने डाल दिया इसी टाइम पे, जब मेरा मसाला पक गया अच्छे से तो। और फिर उसके बाद जब अच्छे से बॉईल होने लगा तब फिर पकौड़ियाँ डाली पका के। ये रहा खाना। तो भोग भी मैंने लगा दिया और ये मेरा था। तो मैंने अपने लिए क्या किया था कि 2 मिर्चें मैंने बेसन लपेट के बना ली थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और काफ़ी टाइम से खाया नहीं था मिर्ची की भजिया। तो मैंने सोचा कि चलो आज खा ही लेते हैं, आज बना ही लेते हैं, जब मौका भी है दस्तूर भी है तो क्यों चूका जाए। तो वो सारी चीज़ें खाना वाना ख़त्म करके फिर मैं आई ऊपर और सारे कपड़े लेके। तो देखो मुझे क्या लगता है कि अगर आप एक्टिव रहते हो ना तो आपका वेट लॉस वैसे भी होता ही रहेगा। मतलब वेट लॉस अगर नहीं भी होगा तो वेट गेन तो नहीं होगा। तो खुद को कोशिश करिए कि खूब ज़्यादा एक्टिव रखिए। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि मैं एक्टिव बहुत ज़्यादा रखती हूँ। जब मुझे कोई काम नहीं होता है ना तब भी मैं छत पे 2-3 बार चढ़ ही जाती हूँ। जो काम इजीली मैं यहाँ नीचे कर सकती हूँ वो काम भी मैं ऊपर जाके करती हूँ। मतलब ऊपर एक बार होके फिर आके करती हूँ। तो मेरा मानना है कि मैं खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखूँ। और आपको पता है मैं कपड़े हाथ से धुलती हूँ। मिश्रा जी का इतना मन होता है, हर बार धनतेरस में मेरा और इनका शुरू हो जाता है कि वॉशिंग मशीन नहीं लेनी है। और इनको क्या होता है कि ले लेते हैं। अब की भी इनका शुरू है कि चलो वो सेल आएगी तो उसी में ले लेंगे, या फिर ऐसा नॉर्मली भी दुकान से चल के जहाँ से तुमको पसंद है वहाँ से ले लेते हैं। लेकिन मैंने अब की बार भी मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए वॉशिंग मशीन, क्योंकि अगर मैंने वॉशिंग मशीन ले ली ना तो मैं और ज़्यादा लेज़ी हो जाऊंगी। और वैसे भी अब के टाइम पे उतना ज़्यादा काम घर में रह नहीं गया है, तो मैं इसलिए जो काम है उसको मैं हाथ से ही करना प्रेफर करती हूँ। और सही बात तो ये है कि अगर कोई दूसरा भी अब मेरे किचन विचन में कोई काम करता है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपने हिसाब से करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। हाँ, थोड़ा सा मैं आलसी हो जाती हूँ बर्तन वर्तन मांजने में। बैठ के काम जो करने होते हैं उसमें मैं लेज़ी हो जाती हूँ, लेकिन जो दौड़ दौड़ के काम करने होते हैं वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। तो फिर उसके बाद मेहंदी मिश्रा जी को आज लगाई। मैंने कहा रोज़ मैं ही सजूंगी, कभी कभी आपको भी सजा देती हूँ। तो उनको मेहंदी लगाई और फिर हाथ वाथ धुल के आ गई। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया था मॉर्निंग में, लेकिन अभी तक इनको पोनी बनाने का मुझे मौका बिल्कुल नहीं मिला था। तो इसलिए मैं आई और मैंने बाल सुलझाए। फिर बाल सुलझाने के बाद फिर चोटी वोटी की और थोड़ा सा सोचा कि चलो थोड़ा सा तैयार भी हो लेते हैं। और हाँ, आजकल ना डेंगू बहुत हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग खूब बच के रहिए, क्योंकि डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। नॉर्मली मैं कई लोगों को जानती हूँ जिनको डेंगू हो चुका है या फिर अभी भी है। तो सुरक्षित रहिए और मैं खुद को भी सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ और अब जाके चाय बनाऊंगी। और थोड़ा सा ना चाय बनाने के बाद चाय लेके मैं छत पे जाऊंगी और वहाँ पे टहलूंगी। कपड़े वपड़े जो होंगे सूखे वाले उनको उठा लूँगी और बाकी का क्या करते हैं वो सब भी आप लोगों को दिखाऊंगी। चल। और वैसे कोशिश तो सभी करते हैं सुरक्षित रहने की, बट कभी जिसको होना होता है वो हो ही जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और आ गई मैं छत पे कपड़े लेने। तो यहाँ पे कपड़े सूख गए थे तो मैंने उन सारे कपड़ों को पहले उठा लिए, फिर उसके बाद तह करके रख दिया। और उसके बाद करीब आधा घंटा से 40 मिनट तक टहलूँगी मैं। शाम टाइम होती है ना तो ये टाइम होता है मेरा टहलने का। और शाम सुबह मैं दोनों टाइम टहलती हूँ, जो कि मेरा पूरा
7-8 किलोमीटर होता है मेरा टहलने का। तो ये मेरा डेली का प्रोसेस है। इसके साथ एक्सरसाइज और बाकी सारी मेडिटेशन, योगा, वो सारी चीज़ें अलग से होती हैं। खान पान पे भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि चीज़ें नहीं कंट्रोल हो पाती, लेकिन कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।